था मैग्नेटिक फील्ड एट सोलिनॉइड। बच्चों कल जहां से शुरुआत करी थी उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड ड्यू टू सोलिनॉइड में ही हम उसके आगे से देख रहे हैं इधर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सोलिनॉइड। तो मैंने इसका बताया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमारा इसके सेंटर पर होता है। इसके सेंटर पर हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो हमारे इसके एंड्स पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एंड्स पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेंटर का हाफ। एंड्स पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? सेंटर का हाफ आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई। हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई, ये वाला फॉर्मूला हमारा इधर आ जाएगा इसके एंड्स पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के एंड्स पर होती है वो सेंटर का हाफ होती है, यानी कि हाफ म्यू नॉट एन आई होती है। ये चीज बस ध्यान में रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक। यस, देखो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग पहले अपना न्यू टॉपिक करते हैं, फिर इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले अपना इससे रिलेटेड हम लोग न्यू टॉपिक अपना ही कर रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा न्यू टॉपिक, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा न्यू टॉपिक है। तो देखो ये होता क्या है हमारा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है बच्चों, तो उस पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के वो वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के, साइन ऑफ द एंगल विथ विच द चार्ज पार्टिकल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबको मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो के क्यू वी बी साइन थीटा। अब सिंस जो हमारा के होता है वो 1 के इक्वल होता है, 10 हमारी फोर्स आ जाती है इधर क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारी फोर्स आ जाती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, और उस पर जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड की होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल विच द चार्ज पार्टिकल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि सिंस जो थीटा होता है वो हमारा एंगल हो जाता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाता है, या फिर कह सकते हैं वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इन वेक्टर फॉर्म में आप इसको फोर्स को कैसे लिख सकते हो? इन वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म में फोर्स आप किस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, ये चीज समझो। वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, चार्ज एक स्केलर है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स आपकी वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है ना, और थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे लिख दिया हमने, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से हम लोगों ने इधर लिख दिया। ठीक है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप इससे देखते हो तो आप कह सकते हो, सो क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है, सबको पता होगा। सो वी वेक्टर परपेंडिकुलर है एफ वेक्टर के, या फिर एफ वेक्टर परपेंडिकुलर है वी वेक्टर के, और एफ वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। एफ वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर, एफ वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो या फिर आप कह सकते हो 10 एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। एफ वेक्टर परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये आपकी एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। ये एक लॉरेंट्स नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, इसलिए हम लोग लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी इसे कह देते हैं। ठीक है, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी इसे कह देते हैं, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। और ये हमारी क्या आ जाती है, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, रजत गुप्ता प्रेजेंट है? ठीक, ग्रुप पे बच्चों मीटिंग आईडी मैंने सेंड कर दी है, सबको मिल गई होगी ना मीटिंग आईडी व्हाट्सएप ग्रुप पे। निशेंदर प्रेजेंट है? आदित्य पांडे? ठीक, वेट एक मिनट। अगर अब देखते हैं बच्चों, ये तो हमारी लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स इधर आ जाती है। अब इसी तरीके से अगर देखते हैं, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो फोर्स कितनी होती है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इधर देखते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, if electric field is present, then force due to electric field, then force due to electric field, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ जाती है, देखो, देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपकी होती है क्यू ई। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स होती है, क्यू ई होती है।
तो इसको हम लोग कह देते हैं लॉरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? लॉरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आ जाती है क्यूई, या फिर वेक्टर फॉर्म में इसे कह देते हैं क्यू ई वेक्टर, राइट। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, फाइन। ये हम लोग इसे कह देते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा आ जाता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं नीचे एफ ई, और या फिर इन वेक्टर फॉर्म इसे लिख दिया है एफ एम वेक्टर को, ये, ठीक। अब अगर दोनों प्रेजेंट होती है बच्चों हमारी, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, तो हमारी नेट फोर्स देखो क्या आ जाती है? इधर लिख देते हैं इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field are present, if both electric and magnetic field are present, then तो आपकी नेट फोर्स क्या आ जाती है? Q नेट फोर्स जो होती है बच्चों को क्या आ जाती है तब आपकी? मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, और इधर देख लेते हो तो वो आ जाती है आपकी क्यू वी बी साइन थीटा और प्लस में क्यू ई, ठीक। अगर वेक्टर फॉर्म में देखते हो तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हमारी एफ वेक्टर इधर आ जाती है क्यू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस में, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस में क्यू ई वेक्टर, प्लस में क्यू ई वेक्टर, इस तरीके से हमने इधर ये लिख दिया, ठीक। प्लस में क्यू ई वेक्टर, ठीक, प्लस में क्यू ई वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस में क्यू ई वेक्टर। ये हमारी वेक्टर फॉर्म में आ जाते हैं। कुल मिलाकर देखो मैंने आज ये चीज बताई है बच्चों आपको, अभी तक ये चीज पढ़ाई मैंने सबसे पहले कि वेट बच्चों आज ये चीज पढ़ाई गई सबसे पहले तो कि अगर हमारा जो सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है, सोलेनॉइड के एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई का हाफ होती है, सेंटर का हाफ होती है। उसके बाद मैंने बताया अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो ये होती है क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हम लोग लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे करके लिखते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था उस पर फोर्स लगती है क्यू ई। वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा दिया, क्यू ई वेक्टर इसे कह दिया। अब अगर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो नेट फोर्स क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स क्यू ई, और वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक है बच्चों, इतनी चीज हम लोगों ने आज इधर पढ़ी है। तो इसका सब लोग स्क्रीनशॉट इधर ले लो, इसका सब लोग इधर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अब क्या डिफरेंस इधर आ जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स लगाती है, वो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल भी पर भी फोर्स लगाती है, बट मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाती। अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फाइन, ये चीज बच्चों ध्यान में रखना इधर सब।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है, बट अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, if charge particle is stationary, that is v is equal to 0, that is v is equal to 0, then ठीक, then उस पर जो फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्या आ जाती है इसके अंदर, जीरो हो जाती है। तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लग जाती है, जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। या फिर इफ चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल, if charge particle enters parallel or anti-parallel to electric field, parallel or anti-parallel to magnetic field, magnetic field को B वेक्टर लिख दिया है। if charge particle enters parallel or anti-parallel to magnetic field, then force magnetic field की वजह से क्या होती है बच्चों, QVB sin थीटा, ये आपकी फोर्स होती है। यस देखो, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या होती है, QVB sin थीटा। तो वो फोर्स हमारी क्या आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, QVB sin जीरो, ठीक है, sin जीरो। तो ये कितना आ जाता है आपका, जीरो। ठीक है, एक मिनट, वो आपकी जीरो ही इधर आ जाती है फोर्स, क्योंकि जीरो हो जाती है, क्योंकि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन साइन थीटा कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। तब आपका साइन थीटा इधर जीरो होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल एंटर करता है या एंटी पैरेलल एंटर करता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगती है। जैसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस पर ऐसे करके एंटर कर रहा है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो इस पर इस तरीके से एंटर कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, या फिर कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो दोनों पर ही हमारी फोर्स क्या लगेगी बच्चों, जीरो लगेगी। ठीक, तो और वो स्ट्रेट चला जाएगा, ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मूव्स स्ट्रेट बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चाहे चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे चाहे एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबको पता होगा बच्चों, ये तो हमारी इधर मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर ये है, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर करे, यानी कि इधर कोई पॉजिटिव प्लेट होगी तभी तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स पॉजिटिव से अवे, इधर कोई नेगेटिव प्लेट होगी तभी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स नेगेटिव के टुवर्ड्स। ठीक, अब अगर हमारा कोई इधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव से रिपल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से रिपल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है। चाहे स्टेशनरी हो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। चाहे चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे चाहे एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। बट मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाती अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में?
ठीक, यानी कि इससे हमें ये भी पता लगता है कि वेन एवर चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मूव्स स्ट्रेट अवे बिकॉज नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये हमें इससे पता लगता है। अच्छा, अब देखो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, बट एक्सीलरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करेगा, मगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेंगे। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था मैंने आपको, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑब्लिकली मूव करता है, तिरछा मूव करता है, तब भी वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये तो चीज इधर क्लियर हो गई कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलली मूव करता है तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। वो तो दिख ही रहा है क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, वो सीधा ऐसे का ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले बच्चों। यहां तक ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया सबने? ठीक, ठीक। तो देखो, ये तो हमारा क्लियर हो गया, जब कोई चार्ज पार्टिकल, अच्छा, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या पता करते हैं बच्चों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये हमारा इधर आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स पता करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है। ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने लेफ्ट हैंड के थंब को। ठीक है, ये मिडल फिंगर होती है, ये इंडेक्स फिंगर होती है। तो अपने थंब को, मिडल फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है हमारी फादर मदर चाइल्ड, मतलब अंगूठा फोर्स को बताता है, इंडेक्स फिंगर जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो ये मिडल फिंगर है ये करंट को बताती है। ठीक है, अगर हमारा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मिडल फिंगर करंट को बताता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, वी स्ट्रेच द थंब, index finger and middle finger of our left hand in mutually perpendicular direction. Then if the index finger represent direction of magnetic field and middle finger represent direction of current या direction of positive charge particle, then thumb represent direction of force. Then thumb represent direction of force experienced by charge particle due to magnetic field. Father, mother, child, ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है बच्चों, फादर मदर चाइल्ड। अब देखो, इससे देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है, इसके भी एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। तो खैर, ये तो चीज हमारी क्लियर हो गई, व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स स्ट्रेट अवे। अब देखो, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to magnetic field, then it forms circular path. Then charge particle forms circular path. तब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉर्म कर लेता है। Then charge particle form circular path. देखो, when charge particle moves perpendicular to magnetic field then charge particle form circular path.
इसको देखो आप इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों, ये आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी इधर डॉट क्रॉस 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 का मतलब क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी इधर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये आपकी इधर है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर इस तरीके से मूव करता है, ऐसे करके कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करा v वेलोसिटी से, अब आप देखोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाते हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट इधर है, तो चार्ज पार्टिकल कैसे करके पाथ फॉलो कर लेगा, इधर बना देता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा नीचे, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इधर मूव कर रहा है, ठीक, तो देखो अब आप देखोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज करंट इधर है आपका, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लग जाएगी, अब आप देखोगे फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लग रही है, अब आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल इधर, अब इस पर फोर्स इधर लग जाएगी, ठीक है, अब आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल इधर, अब इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगी, तो पूरा अगर इस तरीके से घुमा दोगे आप तो आपका सर्कुलर पाथ ही फॉलो हो जाएगा। कैसा पाथ फॉलो हो जाएगा बच्चों, सर्कुलर पाथ ही फॉलो हो जाएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है। देख ही रहे हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगी, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इधर की तरफ लग गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स नीचे की तरफ लग गई, तो पूरा घुमाओगे तो आपका ये सर्कुलर पाथ ही फॉलो हो जाता है, ठीक है, आपका कैसा पाथ फॉलो हो जाता है बच्चों, सर्कुलर पाथ फॉलो हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज इधर रखना आप लोग ध्यान में, ठीक, whenever charge particle moves perpendicular to magnetic field then it adopts circular path, ठीक, और when charge particle moves parallel to magnetic field then it follows straight line path, then it follow straight line path because no force is acting on the charge particle। यहां तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में, ठीक, अब देखो इस सर्कुलर पाथ जो हमारा बनता है, हमें इसकी एक्सप्रेशंस निकालनी है, सर्कुलर पाथ जो हमारा बन रहा है इसमें हम लोग अगर निकालते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये चीज समझते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमारा इधर क्या आ जाएगा, अगर इसको आप देखते हो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को, तो आप कह सकते हो जब भी कभी बच्चों सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है तो हमें किसकी किसकी जरूरत होती है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ बन रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स इधर प्रोवाइड कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इधर आप यूज कर लोगे, देखो सिंस हमारा थीटा कितना है 90 डिग्री, तो जिसकी वजह से साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, वी वेक्टर और बी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, क्यू वी बी, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इधर आप देखोगे तो v से v कट जाएगा, तो क्यू बी ये आ जाएगा आपका एम वी बाई आर, तो r आपका कितना आ जाएगा, एम वी अपॉन बी क्यू, ये आपका आ जाता है रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स, अपने नोट्स बनाते रहा करो बच्चों साथ साथ ही, ये हमारा रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल है, क्या है ये, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक, whenever charge particle moves perpendicular to magnetic field then this is the expression for radius of charge particle, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक, इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये तो हमारा रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाता है, इसके बाद
देखते हैं रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल के बाद हमारा आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है? देखो, जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। ठीक, डिस्टेंस हमारा क्या आ जाता है? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। अरे जब कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों? 2 पाई अपॉन स्पीड। आर की जगह मैंने पुट कर दिया mv बाई बी क्यू। तो मेरा v से v कट जाएगा, तो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन इधर क्या आ जाएगी? 2 पाई m अपॉन बी क्यू। टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? 2 पाई m अपॉन में बी क्यू। ये हमारा इधर टाइम पीरियड आ जाता है चार्ज पार्टिकल का, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसे सर्कुलर पाथ बनाने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है देखो, इसके बाद हमारा ये इधर आ जाता है टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू फॉर्म सर्कुलर पाथ, टू फॉर्म सर्कुलर पाथ या टू फॉर्म सर्कुलर लूप, टू फॉर्म सर्कुलर लूप, टू फॉर्म सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप बनाने की इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है चार्ज पार्टिकल की, ये चीज देखते हैं। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा इधर क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन 2 पाई m, और इधर ऊपर चला जाएगा हमारा बी क्यू। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है हर्ट्स में। ये हमारी फ्रीक्वेंसी इधर आ जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आ जाता है? बी क्यू बाई 2 पाई m। अरे इस टाइम पीरियड का उल्टा कर दिया ना, तो डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ गई। ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट चीज देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज particle when it enters perpendicular to magnetic field. Kinetic energy of charge particle when charge particle enters perpendicular to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर कह दिया है, ठीक है, या फिर चलो पूरा लिख दिया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देखो, काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की क्या होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। बच्चों सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इससे आप देखते हो, आप जानते हो कि सिंस रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होता है? एम वी बाई बी क्यू, ये होता है। अब आप इससे देखोगे, तो मैंने इससे देखूंगा तो मैं, मेरा v क्या आ जाएगा? v इधर आ जाएगा बी क्यू आर और अपॉन में m। v को अकेला छोड़ दो, बी क्यू इधर चला गया, m नीचे आ गया, तो बी क्यू आर बाई एम, यही तो v आ जाएगा आपका। सो
काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, हाफ m, और v का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, v का स्क्वायर, q का स्क्वायर, r का स्क्वायर और अपॉन में m का स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा ये। ठीक, ये चीज इधर आ जाएगी आपकी। अब आप देखोगे इससे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, इस सब से देखते हो तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में 2m, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल की ये वाली एक्सप्रेशन इधर आ जाती है आपकी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक, फाइन। अब देखो इससे हमें ये चीज पता लगती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है। चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। अरे अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। अल्फा पार्टिकल है तो 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वो भी कांस्टेंट। मास चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, प्रोटॉन है तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27, तो मास भी कांस्टेंट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी रेडियस पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, रेडियस पे। रेडियस ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की होगी। रेडियस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की क्या होगी, ज्यादा होगी। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। अगर चार्ज पार्टिकल का रेडियस ज्यादा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां तक सबको बात आती है समझ में। ठीक है, ठीक। देखो बच्चों, आज हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ाई उसका एक बार जल्दी से और क्विक रिवीजन करते हैं। जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन किया जा रहा है। आज सबसे पहले शुरुआत कराई थी कि हमारा सोलेनॉइड होता है, तो सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है मैक्सिमम, जो कि म्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है। सोलेनॉइड के जो एंड्स होते हैं तो सोलेनॉइड के एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होती है, हाफ म्यू नॉट एन आई होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, जो फोर्स हम लोगों ने देखी क्यू वी बी साइन थीटा होती है। वेक्टर फॉर्म में उसको देखा तो क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। इसे लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो हमने देखा कि उस पर फोर्स लगती है क्यू ई, वेक्टर फॉर्म में क्यू ई वेक्टर कह देते हैं। दोनों प्रेजेंट होती हैं तो हम लोग उसे कह देते, हम लोगों ने देखा नेट फोर्स क्या लगती है स्केलर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, ये हम लोगों ने देखा। ठीक, तो लॉरेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने ये चीज पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस फोर्स के बेसिस पर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस फोर्स के बेसिस पर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाती। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे चाहे एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तब नहीं लगाती जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता है। ठीक है, फिर हमने देखा इसके अंदर कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, मगर उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्लिकली मूव करता है तब भी वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, क्योंकि पैराबोला स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक ही पाथ फॉलो करता है। अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो वो स्ट्रेट चला जाता है, तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ ही होता है, स्ट्रेट चला जाता है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चला। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा कि रेडियस चार्ज पार्टिकल का क्या होता है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है। चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर पाथ फॉर्म करने का, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर्कुलर लूप फॉर्म करने की, और चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन ये सब हम लोगों ने इधर देखी।
अभी तक आप लोगों ने दो रूल्स पढ़े हैं। रूल्स तो हमारे पता नहीं कौन, बहुत दुनिया भर के रूल्स होते हैं, बट दो रूल्स आपने पढ़े। एक तो पढ़ा आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो हमारा यूज होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए। जो राइट हैंड थंब रूल है आपका, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करता है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल हमारा यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। उसके बाद सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो हमारा क्लॉकवाइज रूल यूज होता है, राइट हैंड क्लॉकवाइज रूल। ठीक है, या फिर इसे राइट हैंड थंब रूल भी कह दो कि अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इसके बाद हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल केवल फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये सब चीजें हम लोगों ने इधर पढ़ी। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, बाकी चीजें फिर हम लोग फिर बाद में करते हैं। ठीक है बच्चों। और ठीक, एक और केस था मगर उसे चलो फिर बाद में करते हैं। ठीक है।